तो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आप सभी का। यहाँ पे आज हम लोग बिहार विद्युत विभाग टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सेट बनाएंगे, सेट नंबर 47। और ये सेट जो है इसके झा सर द्वारा जो ऑफलाइन क्लासेज में जो सेट बनता है वही सेट का PDF है। तो ये हम लोग बनाएंगे। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा कर के वहाँ से ये PDF जो है आप ले सकते हैं। तो आइए हम सेट शुरू करते हैं। सेट नंबर 47 को क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यहाँ पे कि किसी समस्या को सुलझाने की व्यवस्थित प्रक्रिया क्या कहलाती है। किसी समस्या को सुलझाने की व्यवस्थित प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये जो है आपका समस्या का निवारण यानी कि ट्रबल शूटिंग कहलाती है। FDDI का पूर्ण रूप क्या है। FDDI का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए दोस्तों, याद कीजिएगा आप लोग, FDDI का पूर्ण रूप होता है यहाँ पे फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस जो है FDDI का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट है, एक्सेल में टाइम फंक्शन के लिए पूर्ण वाक्य विन्यास क्या है। एक्सेल में टाइम फंक्शन के लिए पूर्ण विन्यास क्या है। तो ये टाइम फंक्शन के लिए पूर्ण विन्यास है समय में घंटा, मिनट और सेकेंड। डिग IOS शुद्ध का अर्थ है। डिग IOS शुद्ध का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है एरर करेक्शन प्रोसेस। एरर करेक्शन प्रोसेस। डॉस में निम्नलिखित में से कौन सा कमांड एक डिस्क के वॉल्यूम स्तर को नियमित और संशोधित करने हेतु प्रयुक्त होता है। तो कौन होता है। तो ये होता है level.x होता है। level.x होता है। ठीक है। बूटिंग कंप्यूटर सिस्टम की प्रक्रिया। बूटिंग कंप्यूटर सिस्टम की वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। मेमोरी के प्रकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है मेरे प्यारे साथियों। तो यह है आंतरिक प्रोसेसर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या मुख्य मेमोरी, सेकेंडरी या सहायक मेमोरी। तो ये सभी विकल्प जो है आपके लिए सही है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में कह रहा है कि 8 में अगर W का ASCII कोड 10101011 है तो X का ASCII कोड क्या होगा। आई कोड क्या होगा। तो इसका जो है आपका C होगा। क्या होगा। C होगा। स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप में व्यक्त करने का साधन है। क्या साधन है। तो ये है पता। क्या साधन है। पता। CSA में एक विधि है जिससे 2 या 2 से अधिक स्टेशनों द्वारा डेटा लिंक लेयर पर अपने सिग्नल भेजने शुरू करने पर टकराव की संभावना को कम करने के लिए विकसित किया गया था। CSA का अर्थ क्या है। तो CSA का अर्थ है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट है WAN के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। WAN के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है मेरे प्यारे साथियों। तो ये जो है आपका किसी दफ्तर की बिल्डिंग में मौजूद नेटवर्क वैन हो सकता है, ये नहीं हो सकता है।
वैन्स लंबी दूरियों की में कनेक्टिविटी के लिए MPLS ATM फ्रेम रिले और X.25 जैसी प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो सकता है ऑप्शन नंबर सी, केवल ये 2 हो सकता है। किसी दस्तावेज के बारे में जानकारी को परिभाषित करने के लिए HTML टैग का उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाता है हेड में। विंडोज फाइल सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो ये हो जाएगा आपका फाइल के नाम में संख्यात्मक वर्ड नहीं हो सकते। जंक ईमेल को किसके रूप में भी जाना जाता है? जंक ईमेल को स्पैम के रूप में जाना जाता है। विंडोज 10 में फ्रेगमेंटेड सिस्टम हार्ड ड्राइव से छुटकारा पाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो ये डीफ्रेम कमांड का उपयोग किया जाता है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? आषाढ़ के एक दिन नाटक के रचयिता है मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। निशाचर में कौन सा समास होगा? तो निशाचर में जो है आपका बहुव्रीहि समास होगा। धनुष तंकार शब्द का संधि विच्छेद है। धनुष तंकार शब्द का संधि विच्छेद है धनु जोड़ टंकार। धनु जोड़ टंकार। किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? तो ये लोग। दिए गए विकल्पों में से भौतिक का विलोम क्या होगा? दिए गए विकल्पों में से भौतिक का विलोम जो होगा क्या होगा? तो ये हो जाएगा आध्यात्मिक। क्या होगा? आध्यात्मिक होगा। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय। कौन है? तो निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अगर कहेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वर्तनी की दृष्टि से कहेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ क्या है? 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ होता है बहुत धीमी गति से काम करना। हनुमान की पूंछ में लगन न लग पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। उक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। दिए गए विकल्पों से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो दिए गए विकल्प में शुद्ध वाक्य है परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। निम्न वाक्यों में से अपादान कारक वाले वाक्यों को पहचानिए। अपादान कारक वाले वाक्य कौन है? तो बालक बिल्ली से डरता है। अब यहाँ पे एंटोनिम्स छांटना है कैलो का। कैलो का एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सपीरियंस्ड। क्या हो जाएगा? एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी ओपनिंग। क्या हो जाएगा? ओपनिंग हो जाएगा। वुड यू माइंड द सूटकेस सर? वुड यू माइंड डैश द सूटकेस सर का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ओपनिंग। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स का क्या हो जाएगा अर्थ? इसका हो जाएगा ए सेक्रेट इनेमी। क्या हो जाएगा? ए सेक्रेट इनेमी। Select the option that can be used as a one-word substitute for the given group of word। इसका मतलब होता है कि something that is to your advantage but happened by chance। इसका अर्थ हमको छांटना है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका fortuitous हो जाएगा। सिनोनिम्स छांटना है। सिनोनिम्स इसका क्या होगा? रेटिसेंट का सिनोनिम्स क्या होगा? तो इसका सिनोनिम्स होगा साइलेंट।
अब कह रहा है कि त्वचा का विज्ञान का संबंध त्वचा से है, त्वचा विज्ञान का संबंध त्वचा से है, तो हड्डी रोग विज्ञान का संबंध हड्डियों से है। ऑप्टिकल माउस का संबंध फोटोशॉप सॉफ्टवेयर से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार ऑप्टिकल माउस जो है हार्डवेयर से संबंधित है, ऑप्टिकल माउस हार्डवेयर से संबंधित है। 33 का हो जाएगा आपका 33 का, यहाँ पे देखिए डिवाइड दिया हुआ था। डिवाइड का अर्थ क्या होता है कि ए बी का पिता है, यानी कि आपका यहाँ पे देखिए हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको आसानी से दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए पी जो है आर का पिता है, क्या है, पी जो है आर का क्या है, पिता है, पी जो है आर का पिता है। गुना का अर्थ होता है बी ए का पति है, बी ए का पति, यानी कि आर जो है टी का पति है, क्या है, पति है, ठीक है। प्लस का अर्थ क्या होता है कि बी ए की पुत्री है, बी ए की पुत्री है। तो टी जो है क्यू की क्या है, पुत्री है, टी जो है क्यू की पुत्री है, ठीक है। एस, अब माइनस का क्या होता है कि बी ए की बहन है, तो क्यू एस की बहन है, क्यू जो है एस की क्या है, बहन है, क्यू जो है एस की बहन है। अब प्लस का आ जाता है, प्लस का बी ए की पुत्री है, यू जेड की पुत्री है, यू जो है जेड की पुत्री है, यू किधर है जी, यू एस, गुना का अर्थ है एस यू का बी ए का पति है, तो एस यू का पति है, एस जो है यू का पति है, एस जो है यू का क्या है, पति है, एस जो है यू का पति है। और यू जो है जेड की क्या है, तो यू जो है जेड की पुत्री है, यू जो है जेड की पुत्री है। तो कह रहा है तब आर जेड से किस प्रकार संबंधित है, आर जेड से किस प्रकार संबंधित है, तो आर जेड से देखिए आर जो है जेड का, तो ये जो है आपका नाना से संबंधित है, यानी कि जेड का संबंध आर से, तो आर जेड से किस प्रकार संबंधित है, तो वही नाना से संबंधित है। सोमवार को साक्षी बैठक के लिए सुबह 9 बजे से 15 मिनट पहले पहुंच गई, यानी कि कै बजे पहुंच गई, 8:45 में पहुंच गई। साक्षी ने खुद को उस समय से आधे घंटे पहले पाया जो 40 मिनट देर से आया था। जो साक्षी ने, यानी सोमवार को साक्षी बैठक के लिए सुबह 9 बजे से 15 मिनट पहले पहुंच गई और साक्षी ने खुद को उस आदमी से आधे घंटे पहले पाया, आधे घंटे सर देखिए ये 8:45 में पहुंच गए, 9 बजे से 8:45 में, और ये पाया कि जो आदमी 40 मिनट देर से आया उसे यहाँ आधे घंटे पहले, यानी कि 9:15 में वो आदमी पहुंचा है ना, आधे घंटे पहले पाया। तो कह रहा है कि 40 मिनट देर से आया था, तो बैठक का निर्धारित समय, तो इसमें 40 मिनट हम लोग घटा देंगे, 40 मिनट घटा देंगे तो ये हो जाएगा 75 में से 40 किया तो 35, यानी कि समय का टाइम होगा 8:35 में, 8:35 में, तो 8:35 यानी कि 34 का हो जाएगा आपका, 34 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 33 हम लोग का जो बनाए थे हम लोग, नाना नहीं आएगा, नानी आएगा, 33 का नानी आएगा, नाना हम लोग गलती से टिक लग गया था। तो देखिए यहाँ पे आपका 35 दिया हुआ है, यहाँ पे फिर वही दिया हुआ है पी क्यू के 12 किलोमीटर दक्षिण में है। तो मान लीजिए पी क्यू के ये पी है, तो ये क्यू जो है क्यू दक्षिण में 12 किलोमीटर है, पी क्यू से 6 किलोमीटर पश्चिम में है, तब पी, अब क्यू पी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। अब फिर कह रहा है कि यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे सबका अर्थ दिया गया है, हैच का मतलब दिया गया कि पी क्यू से 12 किलोमीटर दक्षिण में है,
अल्फ़ा एडिरेट का दिया गया है कि पी क्यू के 6 किलोमीटर पश्चिम में है, और ये बराबर का दिया गया परसेंटेज का दिया है कि पी क्यू से 8 किलोमीटर उत्तर में है। तो इस ये और ये जो दिया हुआ है यू के सापेक्ष एक्स कौन सी दिशा में है, तो ये जो है आपका दक्षिण पूर्व दिशा में इसका आंसर आएगा जब बनाइएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान बदल करके सही समीकरण को हल करना है। तो इसमें जो है हम लोग बदलेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको बदलते हैं सी नंबर को। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बदलेंगे, तो यहाँ पे भागा का क्या हो जा रहा है, तो भागा का अर्थ माइनस हो जा रहा है, यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे। प्लस का अर्थ क्या हो जा रहा है, तो गुना हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे। और गुना का अर्थ क्या हो जा रहा है, तो गुना का अर्थ प्लस हो जा रहा है, यहाँ पे प्लस करेंगे। और माइनस का अर्थ क्या हो जा रहा है, भागा हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको किए तो हमारा आया 52 माइनस 4 गुना 5 प्लस, इसको भागा करेंगे तो 4, तो ये 52 माइनस 20 प्लस 4, तो ये 32 और प्लस 4 जोड़ेंगे तो हमारा 36 आएगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। फ़ोटो खिंचवाने के लिए 5 लड़के एक बेंच पर बैठे हैं। ए सचिन के बाईं ओर और बिंदु से दक्षिणी ओर बैठा है। मोती राम के दाहिनी ओर और रोनी राम और मोती के बीच में बैठा है। तो फोटो के दाहिने से दूसरे स्थान पर कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर रोनी हो जाएगा। उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 38 नंबर। क्या हो जाएगा 38 नंबर, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के संबंध में संबंधित। हरा आम फल, हरा आम फल में क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 में कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि कोई डोर विंडो नहीं है, कोई भी डोर जो है विंडो नहीं है। कोई रैक जो है डोर नहीं है। सभी कप बोर्ड विंडो है, सभी कप बोर्ड जो है विंडो है, सभी कप बोर्ड जो है विंडो है। तो देखिए इसका आंसर क्या होता है, सभी कप बोर्ड जो है विंडो है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि अनुसरण सिर्फ तो कर रहा है कि कोई कप बोर्ड डोर नहीं है। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, तो कौन सी कंपनी ने की थी, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये समय जो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए महाकश्यप द्वारा। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था, तो किसके शासनकाल में, तो ये जहांगीर के शासनकाल में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दूर व्यापार या और बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है, तो कौन है, तो अनुच्छेद 23 के 1। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, कुछ लोगों का कल्याण और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है। जीवन स्तर ऊंचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। तो जवाहर सुरंग का निर्माण निम्नलिखित में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया था, जवाहर सुरंग का निर्माण जो है बनिहाल दर्रा के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो कौन सी नदी गिरती है, तो गोदावरी नदी गिरती है। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जलडमरू मध्य को क्या कहा जाता है, जलडमरू मध्य को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर बी, पाक जलडमरू मध्य। हाल ही में वर्ष 2024 आईसीसी T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये है उसेन बोल्ट को। हाल ही में किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसरो। 72 क्वाइल्स वाले डीसी मशीन के लिए कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या क्या है, कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या क्या है, तो ये हो जाएगा आपका 72।
इनमें से कौन सा परिपथ वियोजक सबसे कम अर्क ऊर्जा उत्पादन करता है? तो ऊर्जा उत्पादन करता है तो कौन करता है? तो ये एयर ब्लास्ट करता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का परिपथ वियोजक वोल्टा और निम्न धारा के लिए अच्छा होगा? तो कौन होगा अच्छा? तो ये होगा मिनिएचर परिपथ वियोजक। कंडक्टर्स की बंडलिंग मुख्य रूप से किस लिए की जाती है? कंडक्टर की बंडलिंग जो है मुख्य रूप से प्रतिघात को कम करने के लिए की जाती है। एक शंट जनरेटर 1000 आरपीएम की रफ्तार से चल रहा है, अगर फ्लक्स को आधा कर दिया जाता है तो नई रफ्तार क्या होगी? तो नई रफ्तार जो है आपका ऑप्शन नंबर ए 2000 आरपीएम हो जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है मेरे प्यारे साथियों कि किसी 3 फेज ट्रांसफार्मर में टर्शियरी वाइंडिंग उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य जो है मेरे प्यारे साथियों वोल्टेज में हार्मोनी को दूर करना और स्थिर वोल्टेज को असंतुलित करना। ओवरहेडेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए बढ़ती प्रतिबाधा इम्पीडेंस की सीमा क्या है? तो ये क्या है? तो ये हो जाएगा 400 से 600 ओम तक। इलेक्ट्रिक मशीनों का फ्लश लीकेज गुणांक किनके मध्य परिवर्तित होता है? किनके मध्य परिवर्तित होता है? तो ये होता है 1.1 से 1.25 तक। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट में हम लोग आएंगे 59 का कि किसी कुंडली का वह हिस्सा जो एक स्लॉट में रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं कुंडली साइड कहते हैं। रोटर शाफ्ट को मदद करने के लिए इस्तेमाल होने वाले बियरिंग आमतौर पर होते हैं, कैसे होते हैं? तो ये होते हैं बॉल बियरिंग। आधुनिक घरेलू रेफ्रिजरेटर में एक्सपेंशन बल्ब को किससे बदल दिया जाता है? तो ये जो है आपको कैपिलरी ट्यूब से बदल दिया जाता है। ट्रांसफार्मर में शोर स्तर परीक्षण को क्या कहा जाता है? तो शोर स्तर परीक्षण को नमूना परीक्षण कहा जाता है। एक स्ट्रिंग इंसुलेटर में यूनिट है, सबसे निचले यूनिट में वोल्टेज कुल वोल्टेज का 33.33% है। इंसुलेटर की स्ट्रिंग दक्षता क्या होगी? तो ये हो जाएगी आपकी 75% हो जाएगी। शॉर्ट सर्किट गियर का इस्तेमाल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शॉर्ट सर्किट गियर का उद्देश्य है स्लिप रिंग्स में रोटर को शॉर्ट सर्किट करना। लैंप संयोजित आर्मेचर वाले एक पोल शंट जनरेटर के क्षेत्र में प्रतिरोध और आर्मेचर प्रतिरोध क्रमशः 50 ओम और 0.1 ओम है। इसमें 100 वोल्ट, 40 वाट और 60 लैंप को विद्युत शक्ति आपूर्ति प्रदान की जाती है। तो आर्मेचर धारा का मान क्या होगा? तो आर्मेचर धारा का मान होगा ऑप्शन नंबर डी आपका 26 एम्पियर। अतिभारण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने हेतु किस रिले का प्रयोग किया जाता है? अतिभारण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने हेतु किस रिले का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है तापीय रिले का प्रयोग किया जाता है। एक सामान्य रूप से रखी गई स्क्रीन से 25 सीपी लैंप के लिए दूरी का निर्धारण कीजिए जिससे कि प्रदीपन 5 लक्स हो। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2.24 मीटर। मोटर का घूर्णक 1414 आरपीएम पर घूमता है और इसका तुल्यकालिक चाल 1500 आरपीएम है। तो मोटर का अनुमानित सरपन प्रतिशत क्या होगा? तो इसका जो हो जाएगा 6% हो जाएगा। एक 4 पोल मशीन के लिए एक डुप्लेक्स वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 8। कितनी होती है? 8। इनमें से कौन सा चमकीला पदार्थ लैंप में हरे रंग की रोशनी देता है? हरे रंग की रोशनी कौन देता है? तो ये देता है जिंक सल्फेट देता है। निम्न में से क्या चालक में असमान धारा वितरण का एक प्रभाव है? असमान धारा वितरण का एक प्रभाव है आपका स्किन अथवा प्रोक्सिमिटी प्रभाव। शुरुआत में कौन से उपकरण को उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है? कौन से उपकरण को उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है? तो ये होती है लाइटनिंग अरेस्टर को।
ट्रांसमिशन लाइन सामान्यतः प्रचलित होती है किस लिए? तो 132 केवी से 200 केवी के बीच तक। संपूर्ण रूप से एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF दो कुंडली भुजाओं में प्रेरित विद्युत वाहक बल का है, क्या है? तो ये योग्य है। यदि एक अल्टरनेटर वाइंडिंग में 5/6 एक फ्रैक्शनल पित्र है तो क्वाइल्स स्पैन डिग्री में कितनी होगी? तो ये होगी आपका 150। किसी आदर्श ट्रांसफार्मर का वोल्टेज इंसुलेशन क्या होगा? तो ये होगा आपका 0%। आर्मेचर प्रतिरोध 0.4 ओम की 150 वोल्ट डीसी मोटर में 142 वोल्ट का पश्च विद्युत बल EMF है, तो आर्मेचर धारा कितनी होगी? तो आर्मेचर धारा जो होगी आपका 20 एम्पियर होगी। एकल फेज डीसी ड्राइव में असतत आर्मेचर धारा का परिणाम क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, खराब गति नियमन। वितरण सूची डिस्ट्रीब्यूटर पैनल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग जो होता है बिजली की लाइन को उनकी विशेषताओं के अनुसार अलग करने के लिए किया जाता है। इंडक्शन मोटर के स्टेटर फ्रेम में सिलिकॉन स्टील के टुकड़े आमतौर पर किस मोटाई के साथ होते हैं? तो किस मोटाई के साथ होते हैं? तो 0.5 mm के। एक 5 kV 50 हर्ट्ज 6 पोल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर 960 RPM पर चलती है, तो इसकी सिंक्रोनस चाल और प्रतिशत स्लिप की गणना करें। तो ये हो जाएगी आपका 1000 RPM और 4% इसका स्लिप रिंग हो जाएगा। परिपथ वियोजक सामान्य रूप से कब कार्य करेगा? तो ये जो है लाइन में त्रुटि होने पर कार्य करेगा। लिक्विड टाइप HWHRC फ्यूज में कांच का एक ट्यूब किससे भरा होता है? तो ये भरा होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। फीडर सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रिले कौन सा है? तो ये रिले जो है आपका ट्रांसले रिले है। ब्लड रोटर परीक्षण में स्लिप किसके बराबर होती है? तो किसके बराबर होती है? तो ये हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 86 का हो जाएगा। यदि केबल की लंबाई दुगुनी हो जाती है, यदि केबल की लंबाई दुगुनी हो जाती है, केबल की लंबाई दुगुनी हो जाती है तो इसकी सी धार क्या होगी? तो इसकी सी दोगुना हो जाएगी, धारिता क्या हो जाएगी? दुगुना हो जाएगी। 3 फेज वितरण पट में प्रयोग किए जाने वाले वोल्ट मीटर का परास क्या होता है? तो वोल्ट मीटर का परास जो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी होता है, 0 से 500 वोल्ट तक। प्यारे दोस्तों, बटन वायरिंग के दौरान केबलों को स्थान पर डेटा से क्लिपिंग करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ये जो है लिंक केबल का। 100 खांचों वाली प्रति खांचा 10 चालक युक्त 10 ध्रुव तरंग लेपित जनित्र को जब 1200 RPM में परिचालित किया जाता है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का परिकलन कीजिए। प्रति ध्रुव अभिवाह 0.01 WB है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 वोल्ट हो जाएगा। यदि ट्रांसफार्मर का पूर्ण भार ताम्र हानि 6400 वाट है तो इसका आधा भार पर ताम्र की कमी क्या होगी? तो ये हो जाएगी 4800 वाट। इनमें से किस प्रकार के इंसुलेशन केबल का इस्तेमाल अनग्राउंडेड सिस्टमों में किया जाता है? तो 133% इंसुलेशन लेवल में। गार्ड रिंग का प्रमुख प्रयोजन होता है, तो ये होता है निचली यूनिटों पर विद्युत तनाव कम करना। इनमें से कौन से सर्किट ब्रेकर में सबसे कम वोल्टेज रेंज होता है? तो ये होता है एयर ब्रेक परिपथ वियोजक में। केबल में वोल्टता तनाव अधिकतम होता है, केबल में वोल्टता तनाव अधिकतम होता है, किस में होता है? तो ये होता है आपका चालक की कोर पर।
अगर कोई पंखा भनभनाहट की आवाज़ के साथ चलता है तो अगर कोई पंखा भनभनाहट की आवाज़ के साथ चलता है तो ब्रश खराब होने की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है, एक परिणामित की प्राथमिक कुंडली में टर्नों की संख्या 210 है, द्वितीय कुंडली में 140 है। यदि निवेश धारा 60 हो तो निर्णयम कुंडली और उभयनिष्ठ कुंडली कितनी होगी? तो ये जो होगी आपकी 90 एम्पियर और 30 एम्पियर। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति वितरण प्रति अधिक विश्वसनीय है? तो कौन सी है? 96 का हो गया, ठीक है। तो निम्न में कौन सी शक्ति वितरण प्रति अधिक विश्वसनीय है? तो ये है आपका रिंगमैन पद्धति। रिंगमैन पद्धति। डीसी चालन की गति नियंत्रण के लिए निम्न में से कौन सी विधि अधिक दक्षता और उच्चतम वोल्टेज नियमन प्रदान करती है? तो यह है आर्मेचर वोल्टता नियंत्रण। उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप में आयनीकरण प्रक्रिया किसके द्वारा प्रारंभ की जाती है? तो ये जो है आपका मुख्य तथा सहायक इलेक्ट्रोड के द्वारा। एक परिणामित्र में पूर्ण भार पर लौह हानि 900 वाट है तथा ताम्र हानि 1600 वाट है, तो परिणामित्र के किस भार पर अधिकतम दक्षता होगी? तो ये होगी जो आपकी 75% भार पर अधिकतम दक्षता होगी। आज का ये हमारा सेशन समाप्त हुआ, तो अब मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप जय हिंद।